अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। सूरह बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरत है और इसको पढ़ने के बहुत से फ़वाइद हैं। एक हदीस शरीफ में है कि सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है वहाँ ना कोई जादू असर करता है और ना कोई बंदिश होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने जादू करवाया है या आपकी रिस्क में तंगी है तो रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ने की आदत बना लें, क्योंकि सूरह बकरा पढ़ने से आपके घर में हर किस्म का जादू या तावीज़ वगैरह होगा तो वो बेअसर हो जाएगा। सूरह बकरा पढ़ने से घर में रहमत, बरकत और सुकून पैदा होते हैं। अगर आप किसी मुश्किल में होते हैं तो वो मुश्किल और परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप घरेलू झगड़े या बेरोज़गार हैं तो ये अमल करें, इंशाल्लाह घरेलू मसाइल और झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही जल्द आपके घर में रिस्क में बरकत होगी। तो अमल ये है कि रोज़ सूरह बकरा सुबह एक मरतबा आपने पढ़नी है और आखिर में अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ मांगे, या अल्लाह तेरे पाक कलाम के सदके मेरी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा, मेरे घरेलू मसाइल, परेशानी और मुसीबतें सबको दूर फरमा और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। ये याद रखें कि आप अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखें। और जो शख्स बीमार हो या मसरूफियत ज़्यादा हो तो उस शख्स को चाहिए कि सूरह बकरा की पहली 10 आयात, उसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 255 यानी आयतल कुर्सी और उसके बाद आखिरी 2 आयात पढ़ें और फिर दुआ मंगर। मगर ज़्यादा बेहतर ये है कि सूरह बकरा पूरी पढ़ें, लेकिन अगर वक्त ना हो यानी मसरूफियत ज़्यादा हो तो फिर इस तरह पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सोने से पहले अव्वल व आखिरी दुरूद शरीफ के साथ आखिरी 2 आयात पढ़ ले, उसके लिए ये हो कि सारी रात फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। और सूरह बकरा के पढ़ने बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद के पहली 7 सूरतों को पढ़ लेगा वो बहुत बड़ा आलिम बन जाएगा। सूरह बकरा भी उन सूरतों में से है, इसलिए हमें सूरह बकरा को पढ़ने का मामूल बना लेना चाहिए। आप सूरह बकरा 40 दिन तक पढ़ने का मामूल बना लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आपके घर में बरकत और रहमत होगी। दूसरा तरीका ये है कि सूरह बकरे का जादू बंदिश के तौर दुश्मनों के हमले, अगर आप नजर बंद का शिकार हैं तो उसके लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। अगर आपका किसी किस्म का जादू या बंदिश है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपने सबके हल के लिए सूरह की आयत नंबर 102 को इस तरह पढ़ें। आप सबसे पहले दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ें। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक पढ़कर फिर उसके बाद 7 मरतबा आयत नंबर 102 को पढ़ें और फिर पानी पर दम करें। इस पानी को पिएं और घर के चारों कोनों में छिड़कें। आपने ये अमल 11, 21 या 41 दिन तक करना है और ये दुआ भी करते रहना है कि हर तरह के जादू और बंदिश को ख़त्म कर दें। ए रब, इंशाअल्लाह आप पर तमाम किस्म के असरात ख़त्म हो जाएंगे। सूरह बकरा में ही आयतल कुर्सी पढ़ने के बहुत से फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि आप आयतल कुर्सी को हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ लिया करें। जो इंसान आयतल कुर्सी को हर नमाज के बाद पढ़ता है, अगर उसको उस दिन मौत आ जाए तो वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। इसके अलावा आप हर रोज़ रात को सोने से पहले 3 मरतबा पढ़ लिया करें। आप पढ़कर अपने बच्चों पर दम करें, इससे बच्चे हर तरह की आफत से महफूज रहेंगे। और आयतल कुर्सी पढ़कर घर में फूंक दिया करें, आपका घर चोर डाकों से महफूज रहेगा। अगर आपके घर में मुस्तकिल नाचाकी या घरेलू झगड़े हैं, ना औलाद की नाफरमानी है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, घर में बेसुकूनी है, मियाँ बीवी में हर वक्त झगड़ा रहता है, औलाद की नाफरमानी जैसे मसाइल हैं, तो सूरह बकरा में एक ख़ास दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, ये मुख्तसर सी दुआ है लेकिन पुर असर दुआ है। इसको पढ़ने से दुनिया और आखिरत तमाम गम और ख़त्म हो जाएंगे। आप घरेलू मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये छोटी सी दुआ है, इसको भी रोज़ पढ़ने का, हर वक्त 5 नमाजों के बाद इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना दें। इंशाल्लाह